आज जब हम राजधानी दिल्ली के मटियाला विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे तो वहां की हालत देखकर दंग रह गए, क्योंकि वहां के हालात काफी गंभीर थे। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ पत्रकार दीपाली गहलोत और आप देख रहे हैं BH24 न्यूज। आज हम पहुंच चुके हैं दिल्ली विधानसभा चुनावों को कवर कर मटियाला विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ हम जनता से जानेंगे कि किस तरीके से वो यहाँ गुजर बसर कर रहे हैं, क्योंकि आप पीछे की ओर देख सकते हैं कि कूड़े का ढेर पूरी तरीके से यहाँ लगा हुआ है। पूरी गली आपको दिखाई जा सकती है कि ये पूरी गली किस तरीके से गंदी हो रखी है, और ये गंदगी बताती है कि यहाँ के लोग काफ़ी मुश्किलों से यहाँ अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो आइए चलिए मेरे साथ जुड़े रहें, हम अंदर चलते हैं और जानते हैं लोगों की ज़िंदगी के हालात क्या है। जब हम अंदर की ओर बढ़े तो ये हालात और ये कूड़े के ढेर बता रहे थे कि आम आदमी पार्टी ने गुलाब सिंह का टिकट क्यों काटा है। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी ने गुलाब सिंह का टिकट काट के सुमेश को टिकट दिया है, कांग्रेस पार्टी ने रघुविंदर शौकीन को टिकट दिया है और भारतीय जनता पार्टी ने संदीप सहरावत को टिकट दिया है। ये हालात अब कौन सुधारेगा, ये बड़ा सवाल था। कौन सी पार्टी आएगी, जनता अब किसको चुनेगी, ये सवाल जानने के लिए हम जनता के पास तक पहुंचे। दूध लेकर आ रही है, इन रास्तों से गुजरती हैं डेली, कैसी तकलीफ होती है? यहाँ तो बहुत परेशानी होती है, बारिश होती है तो यहाँ निकला भी नहीं जाता। ये हालात आप देख रहे हैं कितने बुरे हैं। यहाँ पर चलना और गुजरना भी बहुत मुश्किल है, और यही रास्ता है अंदर कॉलोनी में जाने का, जिससे लोग गुजरते हैं, जिससे लोग जाते हैं अपने काम से बाहर और अंदर भी। तो आप देख सकते हैं कि इतनी गंदगी में ये कॉलोनी बनी हुई है। तो हम यहाँ की जनता से जानेंगे कि किस तरीके से वो यहाँ सर्वाइव करती है। आपको लगता है बीजेपी के काम करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे जी। करेंगे ना करेंगे, अब भी बीजेपी का है जी, अभी तो बीजेपी का ही है। काम करो ना करो, तेरी बीजेपी की। जब काम पहले भी नहीं हुआ तो आप अगले आने वाले 5 सालों के लिए भी बीजेपी को चुन रहे हैं? बीजेपी को आम आदमी पार्टी क्यों? बहुत आराम है। क्यों? दिल्ली लूट खाई, दिल्ली लूट खाई। एक बता रहे हैं, झूठ बोल बोल का वोट जी, झूठ बोल बोल वोट लिए। ये रास्ते नाली देख ले, है कोई रास्ता आने जाने का? खाचे में जा बूढ़े आदमी घर में पड़ जाए रोज। तो ये है ना, बीजेपी के जो विधायक हैं उन्होंने यहाँ पे क्या किया? क्या उन्हें तो कराया, जो अपना काम करते, कोई ना मिलते जो इलेक्शन होने इसके बाद। ये हालात तो बता रहे हैं कि कोई काम बड़े काम तो केजरीवाल के है ना। केजरीवाल के हैं बड़े काम, ये बड़े काम तो केजरीवाल के है ना। केजरीवाल के। हाँ जी। केंद्र पे बीजेपी का राज है, आप चाहते हैं कि है ना जो स्टेट पर भी बीजेपी का राज हो जाना चाहिए? हम तो नहीं कहते जी मोदी जी आओ, इनसे बात करो। जी? मोदी जी आओ। मोदी जी आए? हाँ। क्यों? क्योंकि अच्छे काम किए हैं देश के लिए, अच्छा। करने लग रहा है। आने वाले उपचुनाव में अगले विधायक से क्या क्या उम्मीद है? मोदी जी से हम तो नहीं जानते, मोदी जी जो करेगा उसे ही करेगा। अच्छा जी, जैसे कि इन्होंने मोदी लहर को लेते हुए मोदी जी का नाम लेना शुरू कर दिया है। उसी के साथ हम जुड़ेंगे अन्य लोगों से। सर, ये हालात हैं, उसके बाद बीजेपी के विधायक हैं और अगली बार भी बीजेपी के विधायक की ये उम्मीद कर रहे हैं, तो आप इस पर क्या कहेंगे? नहीं, मैं क्या कहता हूँ, ये जो केजरीवाल जो फ्री आइटम दे रहा है ये तो लोगों को नकारा कर रहे हैं। तो ये अच्छा, मेरा मानना तो ये है। अच्छा, क्योंकि लोगों को फ्री दे रहे हैं चीजें, फ्री, उसके चक्कर में दूसरा आदमी फ्री दे रहा है, तो फ्री चलता रहेगा, पर पैसे कौन देगा इनको? फिर कहेंगे जी सरकार खाली हो गई, देश पैसे नहीं है जी, फिर कर्जा हो गया, फिर कहाँ से आएगा ये? बस ये चीजें फ्री की चीजें बंद होनी चाहिए। अच्छा, फ्री की चीजें बंद होनी चाहिए। आपका नाम क्या? मेरा नाम गीता रानी। क्या लगता है ये माहौल है, आप इस रास्ते से आते जाते हैं? बहुत गंदा माहौल है। मैं तो रोजाना सोचती हूँ कि ना आऊं, मैं रोज इनसे लड़ाई करती हूँ। क्या कहना चाहेंगी आने वाले सरकार से कि यहाँ का थोड़ा माहौल सुधरे? मुझे 16 साल हो गए यहाँ रहते। 16 साल हो गए हैं और 1% सुविधा नहीं है यहाँ पे। 16 साल से मतलब ये ही व्यवस्था ऐसी ही है? भरा रहता है, नाली वाली सब भरी रहती है, पानी बाहर आ जाता है, दुकान के बाहर पानी है हमारे। बारिशों में कैसे आप सरवाइव करते हैं? हम तो बंद कर देते हैं दूध लाना। दूध लाना बंद कर देते हैं? जी, दूध लेना ही बंद कर देते हैं। जी, हाँ, हम नहीं लेते दूध। दूध नहीं लेते हैं। कितनी तकलीफें होती है ऐसे माहौल से आने जाने में? अब क्या करें, फिर काम तो ये तो चाहिए, दूध तो चाहिए। फिर अभी तक सरकार ने कुछ भी एक्शन नहीं लिया? कुछ नहीं लेते। सारी चीजें ये बंद होनी चाहिए, जो फ्री की है ना, बिल्कुल बंद होनी चाहिए। और क्या, इससे क्या है बेनिफिट? क्या बेनिफिट है? हराम का आदत लगा रखी है लोगों को। और क्या, मतलब सारी चीजें जो है बंद हो जानी चाहिए। बंद होनी चाहिए जी, बिल्कुल। हमें तो नहीं चाहिए। और एमसीडी
जी। जब यहाँ कोई गंदगी नहीं थी, कोई भी डेयरी नहीं। बीजेपी ही आनी चाहिए हिसाब से तो। सर का कहना है कि है ना बीजेपी की जब सरकार थी तो यहाँ गंदगी नहीं थी। नहीं थी। आप कह रहे हो 15 साल पहले से यहाँ पे। मैं कह रही हूँ झनकार रोड पे हम रहते हैं, जी। ठीक है, इतना गंदा एरिया हो गया, वो मन करता है यहाँ से छोड़ छाड़ के ही चले जाएं। अच्छा। सही बात बता रही मैं, तो हमारा है छोटा सा ही, जी। लेकिन है ना वो है मतलब बिल्कुल बेकार हो गया। बिल्कुल बेकार हो। रोजाना तो वो पानी भर जाता है, फिर हम मान लो मिट्टी वगैरह डालते हैं। महिलाओं की सुरक्षा की व्यवस्था सही है यहाँ? सही है, बाकी- देखो वाकई में वो चीज तो अच्छी है यहाँ, जी। किसी तरह का कोई डर नहीं है, जी। चाहे किसी भी टाइम लेडीज निकल जाए, कोई ऐसा डर नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने 2100 रुपए देने का वादा किया, आपको क्या अरे नहीं लगता है चाहिए, इलेक्शन? हमें 2100 रुपए नहीं चाहिए। जी। देखो पंजाब में 1100 दे दिए, अच्छा। दिल्ली में तो जब देगा ये। अच्छा, आपको भी उम्मीद नहीं है कि ये नहीं मिलेगा? ये तो चोर है, फ्रॉड है। फरोड़ी, बिल्कुल फरोड़ी है, एकदम फरोड़ी। और नहीं चाहिए किसी के 2100 रुपए, अपने जी। भगवान ने हाथ पैर दिए, कमाओ और करो। जी बिल्कुल। और क्या। यहाँ के हालात लोगों का गुस्सा जायज बता रहे थे, क्योंकि यहाँ कूड़े का ढेर गली के अंदर कोने कोने तक दिखाई दे रहा है। फिर हमने और लोगों की तरफ बढ़े और लोगों से जानने की कोशिश की कि आखिरकार चुनावी हालात और चुनावों को लेकर उनकी राय क्या है, क्योंकि हालात गंभीर हैं, चुनावों का माहौल है, जनता क्या सोच रही है। कहाँ से दादा? यहीं से हूँ। यहीं से हैं। हम गली में जब अंदर आए तो हमने यहाँ की हालत देखी, कूड़े के ढेर, सिवर का पानी। बहुत बुरा हाल है यहाँ तो, इन गड़िया का तो कोई पूछे ही ना इनका तो। क्यों यहाँ के विधायक ने या यहाँ के पार्षद ने? यहाँ तो विधायक कोई नहीं है, ना कोई काम करता, कोई नहीं काम कर रहे यहाँ। ये देखो, ये सारी नाली ऐसे भरी है हमारी, हमेशा ऐसी रहती है। हमेशा ऐसे रहे, कदे कोई सफाई वाला नहीं है। हाँ, अपने हाथ से साफ कर लो तो सही है। खुद कर लेंगे तो बेच सकता है, नहीं तो ऐसे रहेंगे। हाँ जी। खुद ही साफ करते हैं मैम जी ये नाली, हम लोग नहीं तो साफ करने आते हैं, फॉर्मेलिटी ऊपर ऊपर पन्नी उठा के भेज। इतनी गंदगी में आप लोग केजरीवाल के एमसीडी आई है ना, जब से कुछ भी का बुरा आ रहा है, बहुत बुरा। जी। इतना था जब पहले बीजेपी की थी एमसीडी में, कितना भी खर्चा नहीं था सब। अच्छा पहले, और अगर तीसरी बार भी केजरीवाल की सरकार आ गई तो? अब ये तो यार पब्लिक वासी सारे फांसी खा के मर जाएंगे या नाले में डूब डूब के मर जाएंगे। ऐसा क्यों कह रहे हैं सर आप? इसलिए ऐसा ही होगा जी, सुनवाई ही नहीं है, कोई काम नहीं हो, कोई काम ही नहीं हो। बसों का हाल डीटीसी की बस है, जी। अमराई पे खड़ी कर देते हैं, अमराई पे खड़ी कर देते हैं, वहाँ से खुदाई की मिट्टी तो बेचती, अब ऊपर से रोड बनाते और दूसरे दिन बैठ के बारिश होते सारा मामले एक्सीडेंट। यहाँ पे कभी भी कोई भी है ना ये रोड देखने नहीं आया? मतलब आया ना, हम तो घर से बाहर ना निकलते, ये दे हम ये रोड नहीं देख, बस आश्वासन देते हैं, कुछ नहीं करते। कुछ नहीं करते ना। इस बार विधायक से कोई उम्मीद है? अब किसकी हमें उम्मीद करें? मोदी जी से उम्मीद है। बस मोदी जी अकेले क्या घर घर में थोड़ी घुस के देखेंगे। मोदी जी है ना यहाँ पर थोड़ी आएंगे सर? हैं? मोदी जी यहाँ पर आया नाम मोदी जी जीत गए तो हमारा सब काम फिट होगा। अच्छा। हाँ, वैसे जहाँ तक हमारा हिसाब है, अभी हमें पता नहीं है कि यहाँ से विधायक की टिकट किसको मिली है जी। इस एरिया से। जी। हम वोट देंगे मोदी जी को देंगे। अच्छा। हाँ, हमें विधायक से मतलब नहीं है, हमें केवल मोदी जी से मतलब है। जी। मकान जब से ये रोड बने हैं ना और सीवर लाइन पड़ी है, अरे हम लोगों के मकान 4-4, 5-5 फीट नीचे चले गए। मकान की रिपेयर करानी है, कर्जा लो, 10 रुपए सैकड़े की ब्याज, अगर 1 लाख रुपए किसी से उधार लो तो 10,000 रुपए महीने ब्याज दो उसको। जी। कहाँ से लेके आए? 2100 रुपए महीने देंगे, अरे तुम दोगे कहाँ से? तुम्हारी डिस्पेंसरी में दवाई नहीं, हॉस्पिटलों में दवाई नहीं, तुम पब्लिक को कहाँ से दोगे तुम पैसे? पहले हॉस्पिटलों में जब केजरीवाल शुरू में मुख्यमंत्री बना था तो 5 साल इसके बहुत बेहतरीन थे, अच्छा। और ये 5 साल इसने पब्लिक को मार के रख दिया है। गली का जो माहौल है अंदर आने जाने का इतना खराब है, कैसे आना जाना हो पाता है? देखो जी, सबसे पहली बात तो ये है कि बच्चों के भविष्य की, जी। इसमें पूरे साल के साल ही जी। इसमें के बच्चे पढ़ाई वाले छोटे जो बच्चे हैं वो भी निकल नहीं सकते हैं। जी। कभी कुछ मरा पड़ा है तो कभी गार कीचड़ हो रहा है, कभी पानी भरा है, जी। सवाल ही नहीं। फिर रही ये बाउंड्री इधर की पार्किंग की, ये नाला बनाया, उस टाइम ये दीवार तोड़ दी, दीवार तोड़ने के बाद में बोला हम गैल की गैल बनवा देंगे, ये आज तक नहीं। जी। ये किस तरीके से है ना, आप देख रहे हैं कि आने वाले चुनावों में कौन आएगा? देखो जी, आने वाले चुनाव की तो बात ऐसी है, अब जो को करेगा वो खाएगा, जी। हैं? नहीं तो इस भारत के इस धरती माँ के भाग्य कुछ ऐसे हैं, जी। अब जो कि इसने मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिला मगर लेट मिला। जी।
है कि नहीं जी? जी बिल्कुल। रही दूसरी पार्टियों की, आपने कहा मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिला, हाँ। पहले जो प्रधानमंत्री थे उनसे ज्यादा अच्छा काम रहा मोदी कार्यकाल में देखो या फिर उनका ज्यादा अच्छा था? देखो हमने तो अपने होश में लाल बहादुर शास्त्री जी का देखा है काम, जिसने कि हल हल चलते थे, कोई उपज बोने के लिए कोई ट्रैक्टर हैरो वगैरह नहीं थी, जी ठीक है। उसने देश को उभारा दिया, भारत को, ताकि दूसरे देशों से अनाज मंगा के खाते थे, नहीं तो जी। अभी विधानसभा चुनाव है, सीएम दूसरा बनने जा रहे हैं, देखो, क्या लगता है कौन सीएम बने? विधानसभा चुनाव की तो मैं ऐसी बात करता हूँ कि वो तो पूरे भारत का है प्रधानमंत्री, जी वो तो पूरे देश को देखेगा जी बिल्कुल। साइड से। जी मैं विधानसभा की बात कर रहा हूँ मैं। जी इसमें तो ऐसा है कि जो इलाके का आदमी जो कामयाब और जो काम करने वाला हो उसको जिता दो, इसमें पार्टी नहीं देखी जाती। जी क्या लग रहा है कौन जीत सकता है? अब ये तो मैं नहीं कह सकता इसे। जी मडियाला विधानसभा क्षेत्र के इस क्षेत्र में कब विकास होगा, विकास की उम्मीदें लोगों की जारी है, लेकिन इस बार सीएम बनने की किसकी बारी है, ये देखने के लिए बने रहे BS24 न्यूज के साथ। मैं दीपाली गहलोत अभी अलविदा लेती हूँ हमारे कैमरामैन प्रवीण के साथ। बने रहे, हर विधानसभा क्षेत्र में हम आपको जल्दी लेके चलेंगे और दिखाएंगे कि वहां की हकीकत क्या है।